तो आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 2 से आपको करना है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझना पड़ेगा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है ड्रॉ ए लाइन। एक फर्स्ट सेंटेंस ही पढ़ के आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से शुरू कर देते हैं। हाँ, सोल्यूशन नंबर 2, ड्रॉ ए लाइन। मैं आपको एक तो रफ कर लूंगा और दूसरा आपका जो जो प्रॉपर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है यहाँ पर कर लूंगा। तो फिर यहाँ पर ड्रॉ ए लाइन कर लिया तो ये रफ पर हो गया आपका ये लाइन। हाँ, फ्री हैंड लाइन। ड्रॉ ए लाइन, लाइन का जो नाम जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन एल। ये हो गया हमारा। तो फिर यहां पर आप लिख दो रफ स्केच। इसी के साथ साथ हमको यहां पर जो है ये तो आपका फ्री हैंड ड्राइंग हो गया। रफ यहां पर आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। जो आपका ये क्या कहते हैं मेजरमेंट्स लेकर के ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ रूलर ले लिया। रूलर को लेके आपने ड्रॉ ए लाइन एल, ये हो गया। आप यहाँ पर हमने इंग्लिश में लिखना पड़ेगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या हमने किया, प्रैक्टिकली हमने किया था यहाँ पर। तो लिखना पड़ेगा क्या किया हमने। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन एल, यहां तक ही किया। अभी स्टेप नंबर 1 में अभी बाकी है ड्रॉ ए लाइन एल। अब उसके बाद हमें यहां पर देखना पड़ेगा क्या है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल। परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा एल के ऊपर। एल के ऊपर परपेंडिकुलर का मतलब जो लाइन यहां से ले लेगा वो लाइन और एल के बीच में 90 डिग्री बनना मांगता है। 2 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, राइट हैंड साइड में एक 90 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड में 90 डिग्री। उसके लिए आपको डायरेक्टली ऐसा परपेंडिकुलर नहीं ले सकता है, उसका भी एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, यहां पर हमने ए ले लिया, यहां पर हमने ए ले लिया। हाँ, अब यहां पर भी ले लो। यहां पर तो यहां तो आपको आपका जो है प्रॉपर स्केल है। यहां पर कहीं भी आपको बीच में ए ले लो, ये ले लिया। यहां पर लिखना पड़ेगा फिर ड्रॉ ए लाइन एल। क्या एल का लंबाई कितना होना चाहिए, वो कि कोई भी लंबाई हो अपना मन में जो भी बैठेगा ना। ड्रॉ ए लाइन एल ऑफ एनी सुटेबल लेंथ लेने के बाद फिर क्या किया हमने, एंड ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट लिया था हमने, ए ऑन किस पर लिया, ऑन एल पर लिया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में जो है आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में आपको यहां तक जो है ना, ये क्वेश्चन का यहां से लेकर के यहां तक जो है, उसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर नहीं है। उसके लिए हमको करना पड़ेगा यहां पर। यहां क्या करेगा, ए के ऊपर हमने इसको डालना है और इसको घुमा के एक आर्क बनाना पड़ेगा। आर्क, ये हो गया आर्क। ये BC, ये आर्क बना दिया। अब ये तो मैंने फ्री हैंड ड्राइविंग कर लिया। तो यहां पर हमने प्रॉपरली करना पड़ेगा। ए के ऊपर हमने डाला ये और हमने घुमा दिया इसको ना, ये ले लिया। तो हमने यहां पर लिखा B और यहां पर C। तो ये हो गया आपका, ये जो है आपका सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप यहां पर लिखना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया, विथ ए सेंटर लिया और रेडियस जो है ना इतना बड़ा भी नहीं है। ये जो हाफ सर्कल जो है इतना बड़ा भी नहीं है,
इतना बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब कोई आपको एक अंदाजा होना पड़ेगा। विथ ए सेंटर एंड ए कन्वीनियंट और सुइटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। हमने एक आर्क खींच लिया। आर्क का नाम क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। ड्रॉ एन आर्क। आर्क का नाम जो है बीसी है, मगर बीसी कहां पर आपको मीट करेगा तो वो भी लिखना पड़ेगा। ड्रॉ एन आर्क मीटिंग MEETING मीटिंग। ड्रॉ एन आर्क मीटिंग L at B and C। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपको जाना है, तो फिर यहां पर आपको रफ स्केच पर मैं करूंगा। ये यहां से A से लेकर के B तक, A से लेकर के जितना लंबाई है उससे थोड़ा सा बड़ा मतलब कितना भी बड़ा आप ले सकता है, वैसे इतना बड़ा भी ले सकता है, कोई बात नहीं, मगर हमारे पास जगह यहां है नहीं ना, तो इसलिए हमने इतना ही बड़ा ले लिया। तो फिर यहां ले लिया ए और ए बी से भी थोड़ा लंबा ले लिया हमने। फिर उसको यहां पर बी पर रख करके हमने कट करना है। तो यहां पर मैंने एक कट किया और सी पर रख करके हमने कट किया यहां पर। ये हो गया आपका, एक दूसरे से कट किया, इंटरसेक्ट हो गया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है डी है, इसको हमने अच्छी तरह करना पड़ेगा। यहां पर ये ए बी है, ए बी से थोड़ा बड़ा, हाँ इतना बड़ा भी ले सकता है, मगर यहां आगे आपको जगह नहीं मिलेगा। तो फिर इसीलिए थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कितना बड़ा करना है। ए बी से थोड़ा बड़ा ये ले लिया। अब यहां लेने के बाद ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, इसके ऊपर हमें डालना पड़ेगा ये पॉइंटर। और यहां ये लीजिए, और यहां डालना है बी के ऊपर पॉइंटर और पेंसिल को घुमाना है। एक बार और वापस जाओ क्योंकि इंटरसेक्ट हुआ नहीं। ये इंटरसेक्ट हो गया। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, ये पॉइंट का नाम है यहां पर डी। ओके, तो हमें यहां पर ये कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों को ज्वाइन कर लिया, ए और डी को ज्वाइन किया और थोड़ा लंबा खींचा। कहां तक खींचा लंबा, ई तक। ई आपको कहीं भी ले सकता है, ई यहां भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। ई का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कहां डालना है करके ना। तो हमने यहां पर ये ले लिया। ई जितना भी जगह बचा है आप यूज करके ई को ले सकता है। ओ सॉरी, आपको स्केल अच्छी तरह पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर जिस तरह मैं कर रहा हूं ना फिसल जाता है। हाँ, तो ये लीजिए, ये कितना भी लंबा खींच सकता है आपने। ये लीजिए, यहां पर आपको डालना पड़ेगा ई। ये आपका ए अल्फाबेटिकली है, ए बी सी डी ई तक आ गया आपका। हाँ, तो जो यहां हमने किया वहां पर लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखोगे आप, स्टेप नंबर 3, अप विथ बी एंड सी एस centers and a suitable sorry BNCS सेंटर एंड क्या किया था हमने यहां पर, BNCS सेंटर एंड रेडियस मोर देन क्या, ए बी से थोड़ा लंबा लिया था ना मैंने, ए बी से थोड़ा लंबा लिया था। ये देखिए, हाँ, ये लेने के बाद ए बी और सी सेंटर में रख करके हमने वहां पर क्या किया, ड्रॉ टू आर्क्स ड्रॉ किया था हमने। ड्रॉ टू आर्क्स, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो, हाँ, इंटरसेक्टिंग
क्या, ईच आदर, एक दूसरे को, ईच आदर एट डी, डी पर ये इंटरसेक्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन किया, ज्वाइंट ए और डी को ज्वाइन किया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसको लंबा खींचा हमने, कहां तक खींचा, एंड एक्सटेंड इट एस, कहां तक खींचा हमने, इतना तक खींचा जब तक वो ए ई बनेगा नहीं, लाइन बन गया उसका, ए ई एक लाइन बन गया। एक्सटेंड इट एस ए ई बन गया, ए ई बन गया। तो हमारा आप ड्रॉ ए लाइन एल, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। यहां तक क्वेश्चन का जो है ना सोल्यूशन हमें यहां तक मिल गया। तो यहां तक हमारा हो गया। तो यहां पर हमें क्या मिला, अभी ए ई जो है, देयरफॉर ए ई इज परपेंडिकुलर टू, किसके ऊपर है, एल के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहां तक ये आपको पता चल गया। अब उससे आगे हमें और पढ़ना पड़ेगा, ऑन दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के ऊपर, कौन सा परपेंडिकुलर के ऊपर, ए ई के ऊपर। ए ई के ऊपर हमें क्या करना है, चूज ए पॉइंट एक्स, एक्स एक लेना पड़ेगा ए ई के ऊपर, एक्स जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर अवे है, 4 सेंटीमीटर है, समझो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, यहां पर एक्स डालना पड़ेगा, डी से थोड़ा आगे जाकर के। डी जो है ना वो 4 सेंटीमीटर के अंदर में ही है, तो डी से थोड़ा आगे जाकर के यहां पर हमने डाल दिया एक्स। अब यहां पर देखना पड़ेगा हमें 4 सेंटीमीटर कहां तक आता है। उसके लिए आप स्टार्टिंग में आप इसको छोड़ दीजिए, उससे पहले हमें एक काम है यहां पर, इसे छोड़ दीजिए, इसे बाद में कर दूंगा। तो यहां पर हमारे पास स्टेप नंबर 4 में देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, ये देख लीजिए आप, यहां पर देख लो। पहले तो आपको प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद स्टेप लिखना है। ये देखिए आपको ये 4 सेंटीमीटर तक लेना पड़ेगा। यहां तो रूलर का जो है, आपका रूलर का 0 पर आपका पॉइंटर डालना पड़ेगा, और आपने इसको खोलना है, जहां तक खोलना है वहां तक, जहां तक आपको ये पेंसिल पॉइंट जो है 4 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर रोलर के ऊपर, तो ये खोलना है। ये जो काम किया, ये जो हमने काम किया, ये इसमें है नहीं है, ये इसमें भी नहीं है। याद रखो आप लोग, जो हमने ये स्टेप लिया ना इस नक्शे में है ना इस नक्शे में है, सिर्फ ये हमने प्रैक्टिकली आपको ये दिखा दिया। इसको आपने लिखना पड़ेगा, यहां पर इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, प्लेस द पॉइंटर टिप ऑफ द कंपसेस ऑन, किसके ऊपर डाला आपने कंपसेस को, 0 मार्क पर, ऑन द 0 मार्क ऑफ द, किसका, रूलर का 0 मार्क पर, ऑफ द रूलर। एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको खोला एंड एडजस्ट किया, हमने एडजस्ट द ओपनिंग को ऐसा एडजस्ट किया, कैसा एडजस्ट किया, ऐसा, सो दैट, ऐसा एडजस्ट किया, सो दैट द पेंसिल पॉइंट टिप इज एट, किसके ऊपर होना चाहिए, पेंसिल पॉइंट टिप, ये जो रूलर का 4 सेंटीमीटर पर आना है, एट द 4 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द रोलर। यहां पर रोलर पहले से लिखा हुआ है, तो यहां पर फिर एक बार लिखने की जरूरत नहीं। तो ये मैंने किया, ये डाला। तो ये हो गया आपका काम। उसके बाद अब नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल है, यहां पर जाना पड़ेगा। आप ये ओपनिंग को जैसे था वैसे ही उठा के आपने यहां पर डालना है और एक्स लेना है। ये 4 सेंटीमीटर का था हमारा, देख लो आप, 4 सेंटीमीटर का ही था। ये 4 सेंटीमीटर का हमारा था।
तो उसी को हमने ले करके यहां पर एक्स डालना पड़ेगा आपको। ये तो आपने फ्री हैंड ड्राइविंग जो किया, तो यहां पर लिख लीजिए यहां पर एक्स। ये देखो एक्स, ये आपका एक्स हो गया। एक्स 4 सेंटीमीटर। आप रूलर से देख लो फिर भी आपका 4 सेंटीमीटर ही आएगा। हाँ, तो हमने यहां पर क्या किया, ये लिखना पड़ेगा आपको। ये लिखना है, क्या लिखना है आप स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 5 में क्या लिखना है, विथ ए सेंटर। ए सेंटर पर रख करके हमने एक मार्क किया यहां पर, विथ ए सेंटर, ए सेंटर, और क्या, एंड द सेम, SAME, सेम, सेम ओपनिंग, and same opening as in step number 4, step number 4। स्टेप नंबर 4 में जैसा ही था वैसे ही ले लिया और उसको मार्क कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क खींचा जो कि क्या करता है, आर्क, ड्रॉ एन आर्क, कटिंग, कटिंग क्या कट किया, AE को कट किया 8x। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 5। हाँ, या इधर से आपको लेना पड़ेगा, फिर x को सेंटर में रख करके हमने एक वो बनाना है, हाँ, एक आर्क बनाना है, ABCDE तक आ गया, F और G हो गया, ये F और G। अब यहां पर हमें x के ऊपर भी बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, x सेंटर में रख करके, x के ऊपर पॉइंटर रख करके हमने इसको घुमाना है। हाँ, अब तो ये तो बहुत छोटा बनेगा। x सेंटर में रख करके आपको घुमाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका F और G, FG। तो हमने जो किया वहां पर लिखना पड़ेगा फिर। हाँ, तो विथ स्टेप नंबर 6, विथ XS सेंटर एंड a suitable radius, draw an arc, cutting AE 8, F and G, F and G, AE 8, F and G, F and G, हाँ, full stop। स्टेप नंबर 7 ये आपका हो गया। स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना है, या विथ F and G एस सेंटर, F and G हम सेंटर में रखना है। F और G को सेंटर में करके जो इसका जो लेंथ है, आपने कितना लेना है, FX से थोड़ा लंबा लेना है, FX से थोड़ा लंबा। हाँ, तो फिर यहां पर ये हो गया F और ये G, यहां पर हमने डाल दिया, F के ऊपर डाल दिया, फिर ये आर्क, G के ऊपर डाल दिया, फिर ये आर्क। इस आर्क का नाम हमने डाला FGH, ये पॉइंट का नाम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यही हमने यहां पर लिखना है, विथ F and G S centers, and radius more than fx, draw two arcs intersecting
each other 8H, intersecting each other 8H. तो यहां से हमने यहां तक थोड़ा क्वेश्चन को कट कर देते हैं, तो फिर यहां स्टेप नंबर 7 पर आते हैं. स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8. अब स्टेप नंबर 8 में हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 8 में हमने ये जो है x यहां पर है ना, x तो आपका x यहां पर है, x ये आपका x है, यहां x है, आपका x जो है यहां है x, और आपने यहां पर h हो गया h, इसको आपने ज्वाइन करना है. और ज्वाइन करने के बाद यहां पर आपने m, इसका नाम डालना है m. तो यही चीज जो है ना हमने यहां करना पड़ेगा. ये आपका h हो गया, इसको ज्वाइन कर लिया हमने, x h को ज्वाइन कर लिया, x और h को ज्वाइन कर लिया हमने. हाँ, ये जो लाइन का नाम हमने डाला m, तो यहां पर लिखना पड़ेगा ज्वाइन hx and extend it as m. m इसका नाम जो है m है. अब हमें क्या पता चलता है यहां पर? ये पता चलता है कि m जो है, therefore यहां पर ये पता चलता है m is perpendicular to AE. ये पता चल गया, m is perpendicular to AE. अब जब हमें m is perpendicular to AE, और वहां आपने देख लिया था कहीं पर, AE is perpendicular to L, तो ये दोनों को आपने जब देख लिया स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 8 में, तो हमें क्या पता चला? AE is perpendicular to L and AE is perpendicular to M. M से भी परपेंडिकुलर है 2. तो ये हो गया आपका. नेक्स्ट, एनी पॉइंट, ये सारा हमने आपको समझा दिया था 4 सेंटीमीटर करके ना, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा. हमने ये लाइन ड्रॉ करना है. अब हमारे पास क्या है? पास क्या है यहां पर? ये दो चीज हमारे पास है. और हमारे पास क्या है यहां पर? देखो आप, एंगल EXH, एंगल EXH जो है बराबर है एंगल EAC से. क्योंकि ये जो है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है. एक दूसरा ये इसका एक रूल है, ये जो दो पैरेलल लाइन है, उसको जो एक लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन जो जब कट होता है तीसरे लाइन से, तो वहां पर दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे से बराबर होता है. तो यहां पर हमने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है दो एक दूसरे से बराबर है, तो फिर M और L पैरेलल है. देयरफॉर M is parallel to L. तो आज के लिए इतना हो गया आपका. तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. तो जो भी आपको इसमें किसी को भी कोई डाउट है, तो फिर आप मुझे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें लिख के या आप फ़ोन करके पूछ सकता है. थैंक यू वेरी मच.